तो क्या होगा थर्ड प्रॉब्लम में? एनोड का रिएक्शन क्या होगा? सल्फेट एनायन है तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होगी। O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड का रिएक्शन Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू 0। अब प्रॉब्लम में बोला है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस तब तक कंटिन्यू की जब तक pH 1 हो गया। pH 1 मतलब H प्लस की मोलैरिटी 0.1, ठीक है, और वॉल्यूम दिया है 100 ml, मतलब H प्लस के मोल्स हो गए 0.01, ठीक है, क्लियर? अब H प्लस और इलेक्ट्रॉन दोनों का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वी कैन सी इज 4, मतलब जितने मोल्स H प्लस बनेंगे उतने ही मोल्स इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोलिसिस में इन्वॉल्व हैं। तो moles of electrons involved are also 0.01. And now if we see from the cathode side, in cathode side we can see 2 electrons are used for 1 copper. So moles of Cu2 plus used in this electrolysis reaction will be 0.01 upon 2, that is 0.05, sorry 0.05, करेक्ट। इतने मोल्स कॉपर आयन यूज हो गए इलेक्ट्रोलिसिस में। तो लेट से बचे हुए मोल्स हैं कॉपर आयन के X। अब इस बचे हुए कॉपर आयन को हम क्या कर रहे हैं? इस बचे हुए कॉपर आयन को हम एक्सेस Ki से रिएक्ट करा रहे हैं, करेक्ट? यस और नो? इस बचे हुए कॉपर आयन को हम एक्सेस Ki से रिएक्ट करा रहे हैं, तो उसमें क्या रिएक्शन होगा? Cu2 प्लस प्लस Ki goes to Cu प्लस एंड I2, और फिर इस I2 को थायोसल्फेट से रिएक्ट करा रहे हैं। I2 का दोनों रिएक्शन में एन फैक्टर सेम है, करेक्ट? I2 का दोनों रिएक्शन में एन फैक्टर सेम है, तो हम लोग सीधे Cu2 प्लस और थायोसल्फेट के मोल्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो उससे क्या इक्वेशन मिलेगी? Equivalents of Cu2 plus are equal to equivalents of thiosulfate। Cu2 प्लस के इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? बचे हुए मोल्स माने हैं X, एन फैक्टर 1। थायोसल्फेट की मोलैरिटी दी है 0.04, वॉल्यूम 35 ml, एन फैक्टर 1, तो X आ गया 0.0014।
तो अब हमें निकालना क्या क्या था? पहली चीज निकालनी है टाइम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. You know moles of electron is equal to IT by F, correct? तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0.01. करंट दिया है 0.965 एंड करंट इज ओनली 80% एफिशिएंट. तो मतलब 0.965 इंटू 0.8 इंटू टाइम टी बाय 96500. उससे टाइम आ गया 1250 सेकेंड्स. ठीक है. और पार्ट बी में क्या पूछा है? पार्ट बी में पूछा है what was the initial molarity of Cu2 plus ion. तो टोटल मोल Cu2 प्लस आयंस के कितने हैं? पहले थे 0.005, फिर थे 0.0014 और वॉल्यूम है 0.1. तो इनिशियल मोलैरिटी आ गई कॉपर आयंस की 0.064. क्लियर है? सल्फेट आयंस भी तो होंगे ना सोल्यूशन, तो वो कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. कौन से आयंस? सल्फेट. सल्फेट आयन किस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे बताओ? क्या कराना चाह रहे हो सल्फेट आयन? अच्छा हाँ. हो गया नोट? यस. फिफ्थ प्रॉब्लम. फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या गिवन है? One method of preparation of H2SO8 is oxidation of सल्फ्यूरिक एसिड. और उसमें बाई प्रोडक्ट्स हमें दिए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है. 1 मिनट. और बाई प्रोडक्ट्स क्या दिए हैं इसके? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. करेक्ट. ठीक है. तो अब इसमें जरा ये पहले सोच के बताओ. देखो अभी हम लोग ये सारी जो इलेक्ट्रोलिसिस वाली थोड़ी टफ प्रॉब्लम्स होती है ना, उसमें बस एक ही चीज में स्टेप होते हैं, एनोड और कैथोड के रिएक्शन. ये कोई बता सकता है एनोड और कैथोड के रिएक्शन क्या है इस प्रॉब्लम में? सर एनोड पे सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है. सल्फर नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा. एनोड पे ये हो रहा है 2H2SO4 goes to H2S2O8 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. इसमें ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर नहीं हो रहा है. सल्फर तो H2SO4 में +6 स्टेट में है, जो सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है. ठीक है. ओके सर. सल्फर ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है,
सल्फेट का ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब और वाटर प्रॉब्लम का भी ऑक्सीडेशन होगा, है। प्रोड्यूस होगा वाटर का भी ऑक्सीडेशन। हाँ, अब आगे चलते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप। अब प्रॉब्लम में ये भी दिया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट्स हैं, करेक्ट। हाइड्रोजन हाइड्रोजन किस रिएक्शन से बन सकता है? कैथोड। तो कैथोड पे वाटर के रिडक्शन से बनेगा, करेक्ट। 2H2O plus 2 electron goes to H2 plus 2 electron, करेक्ट। और ऑक्सीजन कहां बन सकता है और क्यों बन सकता है? वाटर के ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन बन सकता है वाटर के ऑक्सीडेशन से, और ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो एनोड पे एक और रिएक्शन हो रहा है, 2H2O goes to O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे दो रिएक्शन हो रहे हैं, कैथोड पे एक रिएक्शन हो रहा है, क्लियर है? यस। करेक्ट। अब दोनों जगह इलेक्ट्रॉन के मोल्स तो बराबर ही लगेंगे, करेक्ट। यस और नो? Yes, sir. देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन की ऐसे इक्वेशन लिख सकते हो कि भाई जितने मोल्स H2H2O8 के बने इनटू 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, और जितने मोल्स ऑक्सीजन के बने इनटू 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। तो टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड साइड पे इतने हो रहे हैं, Yes, sir. यस। और कैथोड पे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू 2। कैथोड और एनोड पे इलेक्ट्रॉन बराबर लगेंगे। Yes, sir. अब देखो आ गई इक्वेशन। तो मोल्स ऑफ H2H2O8 क्या हो गए, 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, और हाइड्रोजन के मोल्स कितने हो जाएंगे, 9.722 उसका वॉल्यूम दिया है, एसटीपी पे 22.7 से डिवाइड कर दो तो उसके मोल्स। ऑक्सीजन के मोल्स हो गए 2.35 बाय 22.7 इंटू 2, ठीक है। Yes, sir. हो गया प्रॉब्लम? लिया नोट, आंसर निकाल लोगे आप? अगला कौन सा डिस्कस करना है? 13। तो फोर्थ का भी आंसर इनकरेक्ट कर रहा है। फोर्थ का भी आंसर इनकरेक्ट आ रहा है। फोर्थ देखो, गैल्वेनिक सेल पे प्रॉब्लम है, और फोर्थ को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। फोर्थ में क्या दिया है, सेल पोटेंशियल निकालना है, और सेल का रिएक्शन कैसा दिया है, Ag2S
plus 2 electron goes to 2Ag plus H2 minus. ओके, और आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। अब बताओ किस तरीके से करेंगे प्रॉब्लम। हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। देखो ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि इसमें सिल्वर आयन बाउंड है, करेक्ट। तो एक तो तरीका है कि हम फ्री मान लें और वैसे करें, और एक तरीका है कि उस तरह की कोई ट्रिक ना लगाएं और सीधे सही करें प्रॉब्लम। तो देखो अगर बिल्कुल नॉर्मली करना है तो सबसे पहले तुम्हें इस सेल का ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। तुम्हें इस सेल का ई नॉट, इस हाफ सेल का ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, करेक्ट। ये मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन वाला हाफ सेल है। इसका ई नॉट का एक रिलेशन बताया था, इसका ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ मेटल आयन प्लस 0.059 बाय एन फैक्टर 2 log KSP। सही है, क्लियर? Yes. Yes, sir. तो ई नॉट हमें दिया है Ag प्लस Ag का 0.8 प्लस 0.059 बाय 2 log KSP वैल्यू शायद दी है 2 into 10 raised to minus 49। ओके, तो ये तो ई नॉट हो गया। अब नॉन इक्वेशन लगा के ई निकालेंगे तो ई क्या होगा, ई नॉट माइनस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ, क्या आएगा लॉग के अंदर, क्यू कैसे लिखेंगे इसका, Concentration of H2 minus. बस कंसंट्रेशन ऑफ H2 माइनस। सही है। Yes. अब H2 माइनस की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, H2 माइनस आ रहा है H2S से, और H2S है एक वीक डाइप्रोटिक एसिड, तो उसमें हम लोग आयनिक से ये इक्वेशन लिख सकते हैं ना, K1 K2 इज इक्वल टू H प्लस स्क्वायर into H2 माइनस अपॉन H2S, करेक्ट। बफर्ड सॉल्यूशन है, मतलब H प्लस फिक्स्ड है, फिक्स्ड H प्लस में ये डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते थे ना, याद आया? ठीक है, ये सब Yes, sir. ये सब वैल्यूज तुम्हें दी हैं। K1 इंटू K2 हो जाएगा 1.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 21। H2S की मोलैरिटी दी है 0.1 और बफर का pH दिया है 3। क्लियर? तो H2 माइनस की मोलैरिटी यहाँ रख दो। अब सब वैल्यूज रख के आंसर निकाल लोगे। 0.8 प्लस 0.059 बाय 2 log 2 into 10 raised to minus 49 minus 0.059 by 2 log 1.1 into 10 raised to minus 16। ठीक है, इससे आ जाएगा। चलें आगे। तो दूसरी मेथड भी देखा सकता है। दूसरे मेथड से हम इसको फ्री आयन मान लेते। दूसरे मेथड में क्या करते हैं, तो सिर्फ Ag प्लस का रिडक्शन हो जाता है। दूसरे मेथड में ऐसे करते, हम इस रिएक्शन को चेंज करके ऐसे लिख लेते, फ्री आयन मान लेते, करेक्ट। ठीक है, अब नॉन इक्वेशन कैसे लगाते, E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ Ag प्लस Ag,
करेक्ट, Yes. -0.059, अब n फैक्टर 1 है, log ऑफ 1/AG प्लस, ठीक है, कितना क्लियर है? Yes. अब AG प्लस को हम लोग किससे फ्री कर रहे हैं? Easy. AG2S से, AG2S से इस इक्विलिब्रियम से फ्री होगा, का इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या होगा? KSP is equal to AG plus का स्क्वायर into S2 माइनस, तो AG प्लस कितना आएगा? रूट ऑफ KSP अपॉन S2 माइनस, सही है, वो यहाँ Yes, sir. 0.059 लॉग, और ये हो जाएगा S2 माइनस बाय KSP होल रेस टू हाफ को बाहर ले आएंगे तो यहाँ बाई 2 आ जाएगा, और फिर S2 माइनस की मोलैरिटी को यहीं से रखनी है, तो देखो वो सेम चीज आ गई, करेक्ट, ठीक है, और फिर से वही वैल्यू रखी, Yes, sir. S2 माइनस की मोलैरिटी आई 1.1 इंटू 10⁻⁻60, और ये है 2 इंटू 10⁻⁻30, ठीक है, Yes. चलो अगला बोलो। अगला कौन सा डिस्कस करना है कुछ? 9. फाइंड सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल, जिसमें 1 मोलर जिंक है, 1 मोलर कॉपर है इनिशियली, फिर कॉपर आयन कॉपर वाले कंपार्टमेंट में अमोनिया ऐड की, तो उससे कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनने लग गया, तो इनिशियली कॉपर आयन 1 है, फाइनली इक्विलिब्रियम पे ये 1 माइनस एक्स होगा, अमोनिया 2 दिया है और ये एक्स बन जाएगा, करेक्ट, इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या दिया है? 10⁻², बहुत हाई है, मतलब रिएक्शन विल प्रोसीड almost to completion, just 1 minute.
reaction will proceed almost to completion, correct? Yes. तो ये X will be almost 1 क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो कॉपर आया नहीं है, करेक्ट? Yes. तो क्या इक्वेशन हो गई 1/1 माइनस एक्स इंटू 2⁴, करेक्ट? तो कॉपर आयन की मोलैरिटी हो गई यहाँ से जो 1 माइनस एक्स है विल बी 1/16 इंटू 10⁻²। अब नास्ट इक्वेशन लगा लेते हैं डेनियल सेल के लिए। तो ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल है 1.1 माइनस 0.059 yn फैक्टर 2 लॉग ऑफ जिंक आयन की मोलैरिटी अपॉन कॉपर आयन की मोलैरिटी। जिंक आयन की मोलैरिटी तो 1 ही दी है, इसको 0.06 मान लेते हैं। कर लोगे अब ये? Yes. अगला कौन सा करना है? 26th. 26 देखते हैं। 26 में क्या दिया है? हम लोगों ने पूल वाटर लिया एक कंटेनर में और उसकी कंडक्टेंस मेजर, करेक्ट? रेजिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया 9200 और फिर उसी सेल में पूल वाटर हटा के KCl का एक सोल्यूशन डाला और तब रेजिस्टेंस मेजर की 85। अब अगर सेल सेम है तो सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा, L/A तो सेम ही रहेगा ना? Yes, sir. तो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं? L/A we know is kappa into R, correct? So I Yes. can kappa of pool water into 9200 is equal to kappa of KCl into 85. Agreed? ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? और फिर हमने क्या किया, पूल वाटर में थोड़ा NaCl डाला, मतलब पूल वाटर में थोड़े और इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व कर दिए। थोड़े और इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व करने से पूल वाटर का कंडक्टेंस और बढ़ जाएगा। अग्रीड? Yes. Yes, sir. पूल वाटर का कंडक्टेंस और बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस अब कितना मिला हमें? 7600। तो आई कैन राइट दिस विल आल्सो बी इक्वल टू kappa of pool water plus NaCl into 7600, क्योंकि भाई L/A तो हर केस में सेम ही रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर है? Yes. अब प्रॉब्लम के एंड में देखो एक इंफॉर्मेशन दी है हमें, KCl सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस दी है, करेक्ट? Yes, sir. तो उससे
हम KCl का कापा निकाल लेते हैं। तो कितनी दी है मोलर कंडक्टेंस 138 will be kappa of KCl into 1000 by molarity of KCl 0.02। क्लियर है? इससे मिल जाएगा यस और नो? Yes, sir. चलो इससे कापा ऑफ KCl निकाल लोगे। वो कापा ऑफ KCl अगर ऊपर वाली इक्वेशन में रख दें तो हमें कापा ऑफ कूल वाटर मिल जाएगा और कापा ऑफ कूल वाटर प्लस NaCl मिल जाएगा। करेक्ट? तो उन दोनों से हम कापा ऑफ NaCl निकाल सकते हैं। कापा ऑफ NaCl हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कापा ऑफ कूल वाटर प्लस NaCl माइनस कापा ऑफ कूल वाटर। अग्रीड? Yes. Yes, sir. एक बार कापा ऑफ NaCl मिल गया तो देखो NaCl का लैम्डा एम दिया है, एंड में दिया ना NaCl का लैम्डा एम भी Yes, sir. Yes, sir. दिया है। कितना दिया है? 126.5 ohm inverse centimeter square mole inverse. 0.5 will be kappa of NaCl into 1000 by molarity of NaCl। और NaCl की मोलारिटी क्या होगी? 500 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया है कितने पानी में, वही निकालना है हमें। तो 500 ग्राम NaCl में NaCl के मोल्स कितने हो गए? 500 by 58.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कूल वाटर इन लीटर्स। ठीक है? Yes, sir. हो गया कंप्लीट प्रॉब्लम अब? Yes, sir. आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस का इक्वेशन लिखा कि मोलारिटी का डिफरेंट है दोनों। इन दोनों की मोलारिटी डिफरेंट है। कूल वाटर और NaCl। कूल वाटर और कूल वाटर प्लस NaCl। कूल वाटर प्लस NaCl और कूल वाटर की उससे हमें क्या करना है बेटा? उसको क्यों तुम बीच में ला रहे हो? तो कापा में रिलेशन लिख रहे हैं ना। अच्छा हाँ यस। और एल्बा ए तो कांस्टेंट ही रहेगा। यस। नोट कर लिया प्रॉब्लम? खोलो तो बाइंडर। कौन है ये? Read. Do you want to be removed from class? चलो अगला बोलो। अगला कौन सा डिस्कस करना है? ट्वेंटी सिक्स हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, 11 13 आ गए सबको? यस। चलो तो 11 और 13 हो गया। ओके,
तो दो चार प्रॉब्लम और कर दें इस पे। ये चार प्रॉब्लम और कर लेते हैं। ओके।
हाँ चलो डिस्कस करें अब। कर लिया अटेम्प्ट? चारों ही करने हैं कि कोई एक दो करने हैं? सर सब कर दो। सब कर दे। हाँ सर। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम पहले देखते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी, एनोड और कैथोड के रिएक्शन तुम्हें दे दिए गए हैं, करेक्ट? ओके, नहीं भी दिए होते तो ये याद कर लेना, ठीक है? कमर्शियल सेल्स याद करने को बोला था ना तुम लोगों से? यस सर। यस सर। तो ये रिएक्शन अगर एग्जाम में तुम्हें नहीं भी दिए हैं तो यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। तो ये रिएक्शन है। ठीक है, अब ये बताओ इस पूरे रिएक्शन में कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? 2। तो और उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं? 2। 2। तो आई कैन से मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज। ये कह सकता हूं। यस। और सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स यूज्ड आर इनिशियल मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड माइनस फाइनल मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट? यस। इनिशियल मोल सल्फ्यूरिक एसिड के कितने होंगे? वॉल्यूम दिया है 3500, डेंसिटी दी है 1.294, ये पूरे सॉल्यूशन का वेट हो गया। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड 0.39%, ये मास हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का बाय 98 मोल्स हो गए। और फाइनल मोल सिमिलरली हो गए, करेक्ट? ये कैलकुलेट कर लोगे? समझ में आई एक क्वेश्चन? यस सर। यस। जरा कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ ये कितना आ रहा है। कैलकुलेटर सही कर लो। 9.88। ये 9.88 आ रहा है। कर लो यार कैलकुलेशन, आंसर देख के मत बोलो। ये फाइनल आंसर तो 9.89 ही आ रहा है। 9.89, ये मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आए। और हमें निकालना है एम्पियर आर, मतलब चार्ज निकालना है। चार्ज कितना हो गया? 9.89, मतलब इतने कूलम्स चार्ज हो गया, करेक्ट? यस। और कूलम क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को एम्पियर आर में कन्वर्ट करना है तो 3600 से डिवाइड, तो ये आ गया एम्पियर आर में आंसर। ठीक है, समझ में आया? यस। अगला करते हैं 25। 25 पहले कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है। 25 भी लेड स्टोरेज बैटरी का ही है, करेक्ट? तो इसमें भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऐसे ही लिखेंगे। इसमें वॉल्यूम दिया है 1000 ml, डेंसिटी 1.261, सल्फ्यूरिक एसिड का परसेंटेज 0.345। तो ये इनिशियल मोल्स हो गए सल्फ्यूरिक एसिड के। फाइनल डेंसिटी इस प्रॉब्लम में नहीं दी है, तो बिल्कुल सेम इक्वेशन से प्रोसीड करना था, लेकिन हमें फाइनल डेंसिटी नहीं दी है, करेक्ट?
देखो 25 प्रॉब्लम एक बार पढ़ लो सब लोग, बिल्कुल सेम है ना सिचुएशन। Yes. Yes. Yes, sir. अब इसमें आगे कैसे प्रोसीड करें, तो चलो एक और ट्रिक लगाते हैं। तो कैथोड एनोड के रिएक्शंस तो हमें मालूम ही है, और उससे ओवरऑल रिएक्शन ये बन रहा है। ठीक है, अब ये और ये तो सॉलिड है, तो इससे तो इलेक्ट्रोड्स का मास चेंज हो रहा होगा, करेक्ट। H2SO4 लिक्विड सॉल्यूशन में था, तो वो जाएगा तो उससे सॉल्यूशन का मास बदलेगा, करेक्ट। Yes. और H2O वापस प्रोडक्ट बन के सॉल्यूशन में आ रहा है, ओके। तो अगर सॉल्यूशन से 2 सल्फ्यूरिक एसिड गए तो 2 वाटर वापस आ रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन से जितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड बाहर जाएगा उतने ही मोल्स वाटर अंदर आ जाएगा, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. तो सल्फ्यूरिक एसिड के जितने मोल्स हैं उतने इलेक्ट्रॉन के मोल्स हैं, तो इतना मास बाहर गया सॉल्यूशन से और इतना मास वापस अंदर आ गया, करेक्ट। तो ये पूरे सॉल्यूशन का वेट लॉस हो गया ना, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू 80, करेक्ट। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. और पूरे सॉल्यूशन का वेट लॉस क्या है? पूरे सॉल्यूशन का इनिशियल वेट माइनस पूरे सॉल्यूशन का फाइनल वेट। तो ये 2 इक्वेशन 2 अननोन्स हो गए, अब सॉल्व कर लोगे? Yes. Yes. नोट कर लो। ये आपको लास्ट वाला इक्वेशन कैसे आया एक बार समझा दो। भाई मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन सल्फ्यूरिक एसिड के कितने मोल्स यूज हो रहे हैं उसके बराबर है, यस और नो? ये तो लास्ट प्रॉब्लम में भी ये इक्वेशन लिखी थी ना। Yes, sir. और ये मान लो अगर x है तो x मोल सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन के बाहर जाएगा, तो सॉल्यूशन का 98x वेट लॉस होगा, और जितने मोल सल्फ्यूरिक एसिड बाहर जाएगा उतने मोल वाटर वापस अंदर आएगा, तो 98x का वेट लॉस होगा, फिर 18x का वेट गेन होगा, तो नेट वेट लॉस कितना होगा? 80x। यस सर। और that will be final weight of solution minus initial weight of weight loss है ना ये, तो initial weight of solution minus final weight of solution, ठीक है। यस सर, थैंक यू। ट्वेल्थ प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालना है सारे आयंस का। Cl प्लस को रिएक्ट कर रहे हैं CO3 प्लस से, Cl प्लस को रिएक्ट कर रहे हैं CO3 प्लस से, CO2 प्लस और Tl3 प्लस, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। इनिशियली कितने कितने मिलीमोल डाले हैं सबके? 25 ml 0.1 मोलर, मतलब ये 2.5 मिलीमोल, 25 ml 0.2 मोलर, ये 5 मिलीमोल, तो फाइनली 2.5 माइनस x
5 माइनस 2x x, ये हो गया इक्विलिब्रियम पे, करेक्ट। इस रिएक्शन का ई नॉट क्या है? कोबाल्ट का रिडक्शन वोल्टेज दिया है 1.84, गैलियम का ऑक्सीडेशन वोल्टेज दिया है -1.25, तो ये हो गया 0.59। तो इस सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻n फैक्टर 2 into E naught by 0.059, 10⁻20 will be equal to, देखो ये इक्वेशन, 2x square into x by 5 minus 2x square into 2.5 minus x। तो यहां से इक्वेशन आ गई 10⁻20 x अपॉन 2.5 माइनस x का होल क्यूब, या x अपॉन 2.5 माइनस x इज 10⁻20/3। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है, करेक्ट। मतलब रिएक्शन विल प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, क्लियर है? Yes, sir. Yes. X will become almost equal to 2.5, तो ये इक्वेशन को ऐसे लिख लो, 2.5 अपॉन 2.5 माइनस x इज 10⁻20/3। तो अब 2.5 माइनस x कितना है निकाल लोगे आराम से, ठीक है। Yes, sir. फिर सारे आयंस की मोलैरिटी निकाल लोगे, ये मोल्स पता चल गए, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके मोलैरिटी निकाल लोगे। Yes, sir. चलो नोट कर लो। नोट कर लिया? हो गया ये? Yes. अच्छा, अभी थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है, तो विल कंटिन्यू टुमारो। कल डाउट लेक्चर है ना? Yes, sir. कल डाउट में पूरा एफबीओ डिस्कस करेंगे, एफबीओ कंप्लीट कर लेना, ओके। Yes. इस प्रॉब्लम तक हो चुका है डिस्कस, कहां तक कर चुके हैं हम लोग? 40 तक कर चुके हैं ना? यस और नो बताओ। तो कंडक्टेंस के पहले तक शायद से कर दिए। सारे कर लिए, 103 तक हो चुका है डिस्कस। चलो कल जो भी जिसके डाउट्स हो एफबीओ के वो पूछ लेना, कल तक एफबीओ श्योरली कंप्लीट कर लेना, ठीक है।
तो गेट इक्विट पे डाउट्स करो। पहले एसडीओ लेंगे फिर गेट इक्विट। ओके, सर हमें वो इलेक्ट्रोलिटिक सीरीज याद करनी होगी क्या? नहीं नहीं याद करनी, वो एग्जाम में दी जाएंगी, ई नॉट वैल्यूज दी जाएंगी, ठीक है। चलो, विल स्टॉप हियर टुडे।